Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all of you, my dear students. Today we are going to learn teachings in Islam, subject in Arabic, standard 5, lesson number 7, funeral prayer. Funeral prayer यानी जनाजे की नमाज. फ्यूनरल प्रेयर यानी जनाजे की नमाज. जब कोई बंदा या बंदी जब उसका इंतकाल हो जाता है तो हम उसकी मगफिरत के लिए दुआ के लिए नमाज पढ़ते हैं, उसको कहते हैं फ्यूनरल प्रेयर और जनाजे की नमाज. सो लिसन केयरफुली. जफ़र along with his fellow students was going to school. ज़फ़र अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ स्कूल जा रहा था. ऑन द वे टू स्कूल दे शो अ फ्यूनरल प्रोकेशन. जब वो जा रहा था तो रास्ते में उन्होंने एक जनाजे को देखा. द पीपल वेर कैरिंग अ डेड बॉडी ऑन अ कॉट ऑन देयर शोल्डर्स टर्न बाय टर्न. उन्होंने देखा कि लोग जनाजे को उठाकर, जनाजे के अंदर एक डेड बॉडी को यानी एक मैयत को उठाकर अपने कंधों पर बारी बारी से डालकर ले जा रहे हैं. दे वर मर्मरिंग सम वर्ड्स. और कुछ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं, कुछ शब्द, कुछ अल्फाज बोल रहे हैं. द स्टूडेंट्स रीच द स्कूल. जब बच्चे क्लास में आ गए. दे वेर इन देयर क्लास रूम. जब क्लास में पहुँचे. द टीचर कम इन टू द क्लास. टीचर क्लास में आए. एंड सैट ऑन हिज चेयर. और जब अपनी चेयर के ऊपर टीचर बैठे. जफ़र स्टूड अप. जफ़र खड़ा हुआ. एंड जफ़र आस्क्ड द क्वेश्चन. जफ़र ने सर से पूछा. जफ़र आस्क्ड, सर टेल अस द नेसेसरी थिंग दैट आर डन व्हेन अ पर्सन डाइज. क्या आप हमको वो ज़रूरी चीज़ें जब कोई आदमी मर जाता है और करते हैं, वो ज़रूरी चीज़ें हमको आप बतलाइए. टीचर रिप्लाइड. तो टीचर ने जवाब दिया, ओह वेरी वेल, यू हैव पुट अ वेरी फाइन क्वेश्चन. आपने बहुत अच्छा सवाल रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आप मुझे ध्यान से सुनिए. तो टीचर ने क्या जवाब दिया. व्हेन अ पर्सन डाइज. जब कोई आदमी मर जाता है यानी किसी का इंतकाल हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ गिवन अ बाथ. सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, गुस्ल दिया जाता है यानी नहलाया जाता है मैयत को. इट इज़ लाइक द कंपल्सरी बाथ विच अ मैन टेक्स व्हेन ही इज़ अनक्लीन. और ये उसी किस्म का बात होता है, उसी किस्म का गुस्ल होता है जब आदमी नापाक होता है और गुस्ल करता है. तो इस तरह ये गुस्ल उनको मैयत को गुस्ल दिया जाएगा. इट इज़ कॉल्ड गुस्ल जनाबत. उसी को गुस्ल जनाबत यानी जब हम जनाबत की यानी नापाकी से पाक होने के लिए गुस्ल करते हैं, उस तरह का गुस्ल मैयत को दिया जाएगा. आफ्टर द बाथ ऑफ द डेड बॉडी इज़ ओवर. जब मैयत का गुस्ल कंप्लीट हो जाएगा, मैयत को गुस्ल कंप्लीट दे दिया जाएगा. ही इज़ क्लेड इन द स्यून और अनस्वीन क्लोथ्स. फिर उसको क्या किया जाएगा, उसके वो कवर कर दिया जाएगा सिए हुए या बगैर सिए हुए कपड़े के अंदर. दैट इज़ ही इज़ रोब इन द कॉफिन. और उसके बाद उसको जनाजे के अंदर रख देंगे यानी उसको कफन देंगे और कफन देने के बाद उसको जनाजे के अंदर रखेंगे. इट इज़ जनरली वाइट इन कलर. कफन ये जनरली वाइट कलर का ही होता है. ऐसे किसी भी कपड़े में कफन दे सकते हैं, लेकिन वाइट कपड़े के अंदर ही हम लोग उसको कफन देते हैं. देन फ्यूनरल प्रेयर इज़ परफॉर्म. उसके बाद जनाजे की नमाज अदा की जाती है. यानी जब मैयत को गुस्ल देने के बाद, मैयत को कफन देने के बाद, फिर मैयत को उठा कर के कब्रिस्तान तक ले जाते हैं. तो कब्रिस्तान ले जाने के बाद उसको दफन करने से पहले वहाँ कब्रिस्तान के अंदर उसकी जनाजे की नमाज हम पढ़ते हैं.
द फ्यूनरल प्रेयर इज़ अ फ़र्ज़ किफ़ाया, और जनाजे की नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया है। दैट मीन्स इट इज़ अ सफिशिएंट कमांड, यानी उसका मतलब ये है कि ये हर एक के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। जनाजे की नमाज ये सब आदमियों के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। यानी अगर किसी बस्ती में या किसी सोसाइटी में या किसी इलाके में किसी का इंतकाल हो गया है, तो वहाँ के कुछ लोग, वहाँ के सोसाइटी के या उस गांव के, उस बस्ती के कुछ लोग मिलकर वो नमाज अदा कर लेंगे, तो हर एक के ज़िम्मे से उसकी ज़िम्मेदारी माफ़ हो जाएगी, या हर एक उसका रिस्पॉन्सिबल कोई भी होगा नहीं। और अगर किसी ने भी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी, सोसाइटी के हो या किसी बस्ती या गांव के लोग हो, तो हर एक रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी पूरी बस्ती वाले उसके ज़िम्मेदार होंगे। यानी हर एक के ज़िम्मे ये नमाज अदा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी उनसे पूछा जाएगा और उसको उनकी जो सज़ा या उनकी जो पनिशमेंट है अल्लाह ताला के यहाँ वो उनको मिलेगी। अगर कोई अदा नहीं करेगा तो, और अगर कोई एक अदा कर लेगा, कुछ लोग मिलकर अदा कर लेंगे, तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। द एंटायर लोकेलिटी शैल बी एब्सॉल्व इफ एज फ्यू एज 2 or 3 पर्सन, यानी लोकेलिटी यानी गांव या बस्ती या सोसाइटी के कुछ लोग, 1, 2 या 3 या कुछ लोग मिलकर अदा कर लेंगे तो अदा हो जाएगी। बट इफ नो वन हैज़ परफॉर्म इट, the entire locality is understood to have committed a sin। और अगर कोई भी अदा नहीं करेगा तो यूँ समझा जाएगा कि हर एक ने क्या किया है, गुनाह किया है। और यानी कोई भी अगर अदा नहीं करेगा तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनसे पूछा जाएगा और उनको अल्लाह ताला के वहाँ पनिशमेंट या अल्लाह ताला के यहाँ जो भी उसकी सज़ा होगी अल्लाह ताला उनको देगा। ओके, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all of you, my dear students. Today we are going to learn teachings in Islam, subject in Arabic, standard 5, lesson number 7, funeral prayer। फ्यूनरल प्रेयर यानी जनाजे की नमाज। फ्यूनरल प्रेयर यानी जनाजे की नमाज। जब कोई बंदा या बंदी जब उसका इंतकाल हो जाता है तो हम उसकी मगफिरत के लिए, दुआ के लिए नमाज पढ़ते हैं, उसको कहते हैं फ्यूनरल प्रेयर और जनाजे की नमाज। सो लिसन केयरफुली। जफ़र along with his fellow students was going to school। जफ़र अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ स्कूल जा रहा था। On the way to school they saw a funeral procession। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उन्होंने एक जनाजे को देखा। The people were carrying a dead body on a cot on their shoulders, टर्न बाय टर्न। उन्होंने देखा कि लोग जनाजे को उठाकर, जनाजे के अंदर एक डेड बॉडी को यानी एक मैयत को उठाकर अपने कंधों पर बारी बारी से डालकर ले जा रहे हैं। दे वर मर्मरिंग सम वर्ड्स, और कुछ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं, कुछ शब्द, कुछ अल्फाज बोल रहे हैं। द स्टूडेंट्स रीच द स्कूल। जब बच्चे क्लास में आ गए। दे वेर इन देयर क्लास रूम। जब क्लास में पहुँचे। द टीचर कम इन टू द क्लास। टीचर क्लास में आए। एंड सैट ऑन हिज चेयर। और जब अपनी चेयर के ऊपर टीचर बैठे। जफ़र स्टूड अप। जफ़र खड़ा हुआ। एंड जफ़र आस्क्ड द क्वेश्चन। जफ़र ने सर से पूछा। Zafar asked, "Sir, tell us the necessary thing that are done when a person dies." क्या आप हमको वो ज़रूरी चीज़ें जब कोई आदमी मर जाता है और करते हैं, वो ज़रूरी चीज़ें हमको आप बतलाइए। टीचर रिप्लाइड। तो टीचर ने जवाब दिया, ओह वेरी वेल, यू हैव पुट अ वेरी फाइन क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छा सवाल रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है।
लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आप मुझे ध्यान से सुनिए। तो टीचर ने क्या जवाब दिया? व्हेन अ पर्सन डाइज, जब कोई आदमी मर जाता है यानी किसी का इंतकाल हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज गिवन अ बाथ, सबसे पहले उसको क्या किया जाता है? गुस्ल दिया जाता है, यानी नहलाया जाता है मैयत को। इट इज लाइक द कंपल्सरी बाथ विच अ मैन टेक्स व्हेन ही इज अनक्लीन, और ये उसी किस्म का बात होता है, उसी किस्म का गुस्ल होता है जब आदमी नापाक होता है और गुस्ल करता है। तो इस तरह ये गुस्ल उनको मैयत को गुस्ल दिया जाएगा। इट इज़ कॉल्ड गुस्ल जनाबत, उसी को गुस्ल जनाबत यानी जब हम जनाबत की यानी नापाकी से पाक होने के लिए गुस्ल करते हैं, उस तरह का गुस्ल मैयत को दिया जाएगा। आफ्टर द बाथ ऑफ द डेड बॉडी इज़ ओवर, जब मैयत का गुस्ल कंप्लीट हो जाएगा, मैयत को गुस्ल कंप्लीट दे दिया जाएगा, ही इज क्लेड इन द स्यून और अनस्वीन क्लोथ्स, फिर उसको क्या किया जाएगा? उसके वो कवर कर दिया जाएगा सिए हुए या बगैर सिए हुए कपड़े के अंदर। दैट इज ही इज रोब इन द कॉफिन, और उसके बाद उसको जनाजे के अंदर रख देंगे, यानी उसको कफन देंगे और कफन देने के बाद उसको जनाजे के अंदर रखेंगे। इट इज़ जनरली वाइट इन कलर, कफन ये जनरली वाइट कलर का ही होता है। ऐसे किसी भी कपड़े में कफन दे सकते हैं, लेकिन वाइट कपड़े के अंदर ही हम लोग उसको कफन देते हैं। देन फ्यूनरल प्रेयर इज परफॉर्म, उसके बाद जनाजे की नमाज अदा की जाती है, यानी जब मैयत को गुस्ल देने के बाद, मैयत को कफन देने के बाद, फिर मैयत को उठा करके कब्रिस्तान तक ले जाते हैं। तो कब्रिस्तान ले जाने के बाद उसको दफन करने से पहले वहाँ कब्रिस्तान के अंदर उसकी जनाजे की नमाज हम पढ़ते हैं। द फ्यूनरल प्रेयर इज़ अ फ़र्ज़ किफ़ाया, और जनाजे की नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया है। That means it is a sufficing command, यानी उसका मतलब ये है कि ये हर एक के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। जनाजे की नमाज ये सब आदमियों के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, यानी अगर किसी बस्ती में या किसी सोसाइटी में या किसी इलाके में किसी का इंतकाल हो गया है, तो वहाँ के कुछ लोग, वहाँ के सोसाइटी के या उस गांव के, उस बस्ती के कुछ लोग मिलकर वो नमाज अदा कर लेंगे, तो हर एक के ज़िम्मे से उसकी जिम्मेदारी माफ़ हो जाएगी, नहीं हर एक उसका रिस्पॉन्सिबल कोई भी होगा नहीं। और अगर किसी ने भी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी, सोसाइटी के हो या किसी बस्ती या गांव के लोग हो, तो हर एक रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी पूरी बस्ती वाले उसके जिम्मेदार होंगे, यानी हर एक के जिम्मे ये नमाज अदा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी उनसे पूछा जाएगा और उसको उनकी जो सज़ा या उनकी जो पनिशमेंट है अल्लाह ताला के यहाँ वो उनको मिलेगी। अगर कोई अदा नहीं करेगा तो, और अगर कोई एक अदा कर लेगा, कुछ लोग मिलकर अदा कर लेंगे, तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। द एंटायर लोकेलिटी शैल बी एब्सॉल्व इफ एज फ्यू एज 2 or 3 पर्सन, यानी लोकेलिटी यानी गांव या बस्ती या सोसाइटी के कुछ लोग, 1, 2 या 3 या कुछ लोग मिलकर अदा कर लेंगे तो अदा हो जाएगी। बट इफ नो वन हैज परफॉर्म इट, the entire locality is understood to have committed a sin, और अगर कोई भी अदा नहीं करेगा तो यूँ समझा जाएगा कि हर एक ने क्या किया है? गुनाह किया है। यानी कोई भी अगर अदा नहीं करेगा तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनसे पूछा जाएगा और उनको अल्लाह ताला के वहाँ पनिशमेंट या अल्लाह ताला के यहाँ जो भी उसकी सज़ा होगी अल्लाह ताला उनको देगा। ओके, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।